तो आप देख सकते हैं गाइज, मैं तैयार हो चुका हूँ। ये मेरा घर और आज मैं जाने वाला हूँ गुम्पा। जी हाँ, बिल्कुल हलोती गुम्पा। यात्रा के दौरान आप में से कई श्रद्धालु भक्त वहां पर गए और वैसे भी हमारे श्रोताओं की कुछ फरमाइश थी कि गुम्पे के बारे में एक छोटा सा ब्लॉग, अब जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप तक लेके आऊँगा। आशा करते हैं कि आप पसंद करेंगे। तो हम चलते हैं। तो गुम्पे की ओर हम जा ही रहे थे। हमने सोचा कि सबसे पहले माता रानी के दरबार में माथा टेका जाए, क्योंकि हम भी, मैं भी, आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसके बगैर हम सब कुछ भी नहीं है। ये चाहेगी तो हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हलोती की ओर। आपसे विनती है अंत तक बने रहे। धन्यवाद। तो अभी हम रास्ते में जा रहे थे, तो हमने सोचा कि आपको ये दृश्य भी हम आपको अवश्य दिखाएं। आप देख सकते हैं लोकल्स, यहाँ के मचेल के जो यूथ क्रिकेट खेलते हुए, और यही वो रास्ता है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। स्टार्टिंग यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जब भी आप आते हैं, आप में से यदि कोई भी लोग हलोती गुम्पे वाली साइड में गए हैं, तो यहीं से यही वो रास्ता है जहाँ से चल के हम आगे की ओर जाएंगे। आगे की तरफ जाते जाते हम आपको और भी जानकारियाँ देते जाएंगे। लगभग 400 से 500 मीटर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद आप देख सकते हैं ये जगह छोटी सी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि ग्राउंड जीरो से हम रियलिटी जो है आपको बताने की कोशिश करें, ना कि अपने कमरे में बैठ के व्लॉग बनाएं। जी हाँ, बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं पहाड़ी, इसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में, आज से हम अपने जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, आपको एक एक जो पार्टी शब्द होता है ना, वो भी सिखाएंगे। लोकल लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे ना भाई साहब। ये जो पहाड़ी नीचे से काफी बड़ी पहाड़ी है ये, और यहीं से गुम्पे का जो रास्ता है हलोती की ओर जाता है। अभी फिलहाल हम हलोती गुम्पे की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में लुसेनी वाले गुम्पे को भी डिस्कवर करेंगे। इस पहाड़ी को हम अपने लोकल लैंग्वेज में, हम अपने जो भी पहाड़ होते हैं ना, उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में फाट बोलते हैं। क्या? फाट। जी हाँ, बिल्कुल। इसको गुड फाट, इस जगह पे अभी हम गुड फाट इसको बोलते हैं, गुड फाट नामक जगह पे पहुंचे हैं। और यहाँ से हमने सोचा कि आपको माता रानी के सुंदर सुंदर भवन के दर्शन एवं माता रानी के गांव के सुंदर हम आपको दर्शन भी करवाएंगे, और इसके आगे का सफर हम आरंभ करेंगे। रास्ते में चलते चलते अभी हम आप पहुंचे हैं ये जगह मनी फनी। यहाँ के जो हमारे बुद्धिस्ट भाई हैं, उनके लोकल लैंग्वेज में इसको मनी फनी बोलते हैं। और ये हांगो गांव आप देख सकते हैं, सौंदर्य से भरपूर। मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि यदि आप लोगों को खूबसूरती का वो अनुभव करना है ना, तो आप एक बार हमारे पहाड़ों में आ जाओ। देखो कितना शांत, सुंदर, मन को मोह लेने वाला जो नज़ारा। और जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आज का हमारा लक्ष्य आपको दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों में, पीला पीला, यही है गुम्पा। आज हम इन दोनों गांवों को डिस्कवर करते हुए आपको भगवान बुद्ध के गुम्पे के दर्शन भी करवाएंगे। अगर गुम्पा खुला रहा तो अंदर के दर्शन भी करवाएंगे। कल कल छल छल बहता हुआ नाला और प्राकृतिक के इतने सुंदर नज़ारे। ये बिजली के खंभे लगे हैं। लाइट इन गांवों में मिली है या नहीं मिली है, ये तो इन लोगों से बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल हमने यहाँ से मनफनी से आगे की ओर का जो हमारा सफर है शुरू कर दिया है। लगभग 100 से 150 मीटर आगे चलने के बाद ये आप देख सकते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे भारतवर्ष में अनेकों मजहब, अनेकों धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं। और आज हम जिन गांव में जा रहे हैं, जिन खूबसूरत वादियों में हम जा रहे हैं, आपको हम उन खूबसूरत वादियों के जो दर्शन करवाने वाले हैं। यहाँ पर हमारे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी, हमारे बुद्धिस्ट भाई लोग रहते हैं, और ये उनका मानना है, उनके शास्त्र के मुताबिक ये ऐसी चीज़ें जो है हमेशा आप जहाँ पे भी जाओगे, इनको मनफनी कहा जाता है उनके लैंग्वेज में, तो आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ से इनके जो हलोती गांव के जो जितने भी निवासी हैं, उनके जो खेत वगैरह यहाँ से शुरू हो जाते हैं। और मैं आपको एक बार, मेरा मन किया कि मैं आपको दिखाऊं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत पहाड़।
आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत वादियों में हम लोग रहते हैं। तभी मैं कहता हूँ भाई साहब, जैसे ही बैसाखी के पर्व पर माता रानी के भवन के कपाट खुलेंगे ना, आपको जो आज तक नहीं आए हैं माता रानी के दरबार में, आपको अवश्य आना चाहिए इन खूबसूरत सुंदर सुंदर पहाड़ों का, वादियों का भ्रमण करने के लिए। फिलहाल आगे की ओर हम बढ़ते रहेंगे और आपसे ये की रिक्वेस्ट करेंगे हम बार बार कि आप हमारा साथ देते रहे अंत तक, क्योंकि आज के अपने इस व्लॉग में, आज के इस हमारे वीडियो में हम आपको जितना हो सके बहुत सारी अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं यहाँ की दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी हम हलोती गांव की जो बाउंड्री है, जो इनके जो खेत हैं मालिकाना, इनका यहाँ पर हक है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। हमारा फर्ज बनता है कि आपको जो है ग्राउंड जीरो से छोटी सी छोटी जानकारी देने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं हल्की हल्की बर्फ, बिल्कुल हल्की हल्की बर्फ। इस साल सर्दियों की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर, मौसम बिल्कुल सुहाना, धूप खिली हुई। आगे की ओर हम बढ़ते हुए ठीक चंद मिनटों में हम हलोती गांव में प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं, हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही गांव में पहुंचते हैं एक बार फिर से आपसे साथ जुड़ेंगे। लगभग हम हलोती गांव में पहुंच चुके हैं और मैं आपको ये पहाड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने सोचा आपको ये भी जानकारी दे दूं। ये जी हाँ बिल्कुल यही इसी रास्ते से होते हुए वो जो दो पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है, इसके जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो मशहूर बड़नाज की जो लेक, जी हाँ बिल्कुल, नकट्टा स्वामी महाराज जो चंडी माता के चेले हैं, उनका जो मंदिर है वो इसी रास्ते से चलकर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। प्रश्न ये भी उठने लगता है जब भी हम किसी एरिया का भ्रमण करने आते हैं, तो ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर एंड पोल्स, यहाँ पर तारे वगैरह लगी हुई है, ये एक बल्ब भी लगा हुआ है। पर सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है कि यहाँ पर लाइट इनको मिली है या फिर नहीं। खूबसूरती से लैस से गांव का नाम हलोती। जी हाँ बिल्कुल, अपने जितने भी हमारे श्रोतागण हैं आप सभी को बताना चाहेंगे, अभी हम हलोती गांव में पहुंच चुके हैं। हम बात कर रहे थे ना डेवलपमेंट के, तो ऐसे तो यहाँ पर पंचायतें भी हैं, पंच वगैरह, सरपंचेस वगैरह, उनका अपना कार्यकाल समाप्त हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं इन गाँवों की हालत जो हैं जैसे कि वैसे ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो भी नियुक्त करके यहाँ पर आता है, जिसको भी भेजा जाता है, वो अपने कार्यकाल उसका कब समाप्त हो जाता है लोगों को बेचारों को पता ही नहीं चलता है। तो खैर, ये थी अलग मुद्दे से हटकर बात। आप देख सकते हैं अभी हम हलोती गांव में, जो ये पहला घर आप देख सकते हैं, पुराने ज़माने का बना हुआ घर, मिट्टी से, लकड़ी से और पत्थर से, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे पहाड़ों में, हमारे इलाके में ऐसे ही घर जो हैं वो बनाए जाते हैं। कहा जाता है हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा कि ये जो घर है टिकाऊ घर होते हैं, चाहे कितना भी अर्थक्वेक, भूचाल वगैरह कितना भी आ जाए, कितनी भी बर्फ़, पुराने ज़माने में यहाँ पर 10 से 12 फीट जो बर्फ़ पड़ती थी, ये मकान जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस बर्फ़ को झेल देते थे। उस जितने भी वो अर्थक्वेक, जो झटके वगैरह आते थे, उनको बड़े ही आसानी से झेल सकते थे। तभी हमारे जो बुज़ुर्ग लोग वो ऐसे ही घर बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। हालांकि अभी थोड़ा रोड के आगे आ जाने से सीमेंट वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, लेकिन पुराने जो हमारे पुरातन जो घर थे वो बिल्कुल ऐसे ही थे। पुराने घर अभी हमने आपको दिखाए। हम आगे की ओर बढ़ रहे थे तो यहाँ पर हमें कोई जो शख्स, अभी तक एक भी शख्स जो हमें नहीं दिखा है। इसका ये वही कारण, फिर बात घूमकर वहीं पर आ जाती है ना, कि जो भी आता है अपना कार्यकाल, वोट अपना वसूल तो लेता है, लेकिन जो कार्य होते हैं, जो लोगों के मूलभूत जो सुविधाएं होती है, उनको देना शायद भूल जाते हैं। यहाँ पर वोट लेने के बाद शायद सभी भूल जाते हैं कि इन जगहों पर भी जो लोग हैं वो यहाँ पर बसते हैं। एक बार मैं फिर से आपको अपना कैमरा जो है वो घुमाकर दिखाने की कोशिश करूँगा। हलोती गांव, जी हाँ बिल्कुल, अभी हम बिल्कुल हलोती गांव के मध्य में पहुँच चुके हैं और
आगे की ओर हम चलेंगे और आपको गुम्पे तक, आज की जो हमारी जर्नी है, हम गुम्पे तक अवश्य जाएंगे और भगवान बुद्ध के मंदिर के हम आपको दर्शन करवाएंगे। आपसे विनती है जुड़े रहें। तो धीरे धीरे हम नदी के किनारे पहुंचे और यहाँ से पार जाने का एकमात्र जो जरिया, ये आप देख सकते हैं, पुल यहाँ पर बना हुआ है। खुशी की बात है कि लोहे का पुल बना है, पक्का पुल बना हुआ है और यहीं से चल के हम आगे की जो हमारे गुम्पे तक की जो जर्नी है, आज तक की जो हमारी गुम्पे तक की जो जर्नी है उसको ख़त्म करेंगे। पुल से चलकर हम अभी अंदर की ओर आए, हलोती गांव से अंदर ये बाहर की ओर। तो यहाँ पर आने से आप देख सकते हैं मनी फनी एक और यहाँ पर बनी हुई है और धीरे धीरे अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं घने पेड़ों की छाया के बीच में, जब भी यदि आप यहाँ पर आते हैं मचेल माता यात्रा के दौरान, माता के दर्शन करने के बाद बहुत सारे सैकड़ों के लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आते हैं, तो आपको ये सभी जो पेड़ हैं अभी इनके पत्ते झड़ चुके हैं, सूखा छाया हुआ है, उस टाइम पर आपको चारों ओर हरियाली ही हरियाली मिलेगी। मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा आपको कि यदि आप मचेल माता आते हैं तो एक बार आपको इन जगहों पर भी अवश्य आना चाहिए। भगवान बुद्ध के मंदिर में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम गेट से अंदर, ये जो बाउंड्रीज आपको दिखाई दे रही होंगी, चारों ओर घुमा के मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये हैं भगवान बुद्ध के मंदिर का जो एरिया है, अभी हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आपको जो ग्राउंड जीरो से रियलिटी भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हम गुम्पे की ओर बढ़ रहे थे, हमें ये छोटा सा मंदिर, नाग देवता का मंदिर, तो हमारा फर्ज हमसे कहता है कि बिल्कुल छोटी सी छोटी जो चीज़ है हम आपको दिखाने की अवश्य कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं गुम्पे में ये जो घास देख सकते हैं अभी सूखा हुआ है, घास जो है पूरी तरह से सूखी हुई है। जैसे ही बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी, हरियाली आना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं इतने सुंदर सुंदर नज़ारे, इतने सुंदर सुंदर दृश्य केवल आप जब भी माता रानी की यात्रा करने के लिए आते हैं ना, तो आपको एक ही आपके टूर में आपको हम ये सजेस्ट करते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जो गुम्पे हैं आप वहाँ पर भी अवश्य जाएं। जो कमरा आपको अभी दिखाई दे रहा है, इसको हम खोल के अंदर आपको दिखाएंगे। ये है मणि चक्र। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता भी है कि इस मणि चक्र को घुमाने से हमारे जो मस्तिष्क में जो बुरे विचार, जो बुरी जो धारणाएं वगैरह होती है, हमारे पाप वगैरह, उनका नाश होता है। तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो ये मणि चक्र को आपने याद रखना है, इसको आपने घुमाना ज़रूर है। फाइनली ये आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध के मंदिर में पहुँच चुके हैं, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम आपको आज इस मंदिर के अंदर के जहाँ पर भगवान बुद्ध विराजमान हैं और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें, इनकी जो धरोहर यहाँ पर इसके अंदर थी, हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन आपसे इतना वादा ज़रूर करते हैं कि जैसे ही यहाँ पर जो लोग हैं, फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मूलभूत सुविधाएं ना होने की वजह से लोगों को जो मजबूरन यहाँ से सर्दी के टाइम पे पलायन करना पड़ता है, उसकी वजह से हम आपको जो भगवान बुद्ध के घर के मंदिर के हम दर्शन नहीं करवा पाएंगे। लेकिन अपने अगले ब्लॉग में, अपने अगले वीडियो में हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको अंदर के दर्शन वगैरह जो जो चीज़ें हैं अवश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली गाइज, हम भगवान बुद्ध के मंदिर में गुम्पा में पहुंच चुके थे। हमने पीछे से आपको पूरा जो हलोती गांव और आसपास के जो सुंदर नज़ारे, व्यूज़ हमने आपको दिखाने की कोशिश की। मैं फिर से अंत में जाते जाते आपको यही कहूँगा कि यदि आपको सुंदरता देखनी है ना,
सुंदरता का अनुभव करना है तो आप हमारे पहाड़ों में आ जाएं। ऐसे भी आने वाले चंद महीनों के बाद माता रानी का भवन खुलने वाला है भगत जनों के लिए, दर्शनों के लिए। हिंदू नव वर्ष जैसे आरंभ होगा, बैसाखी के दिन पावन चंडी माता का जो दरबार वो खुलेगा, तो आप लोग उसके बाद कभी भी अपना जो प्रोग्राम बनाकर यहाँ पर आ सकते हैं। और हाँ, यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की जानकारी हमारे माध्यम से चाहिए तो आप हमें मैसेज वगैरह, कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। हम 24/7, जी हाँ बिल्कुल 24 घंटे आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों को मचेल माता से जुड़ी या फिर आसपास के गांव से जुड़ी, गुम्पे से जुड़ी कोई भी जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निश्चित, मैं एक बार फिर से आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप हमें 24/7 कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि मैं आपके किसी काम आ सकूं, ताकि मेरा भी जो जीवन है वो सार्थक बन सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राम राम, जय माता दी।